एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद से लगातार सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि परमवीर सिंह का होमगार्ड विभाग में तबादला कर दिया गया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उनको ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब से कुछ मिनट पहले की यह बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। लगातार सरकार पर, लगातार गृह मंत्री पर, गृह मंत्रालय पर सवाल उठ रहे थे इस मामले के बाद से, और खास तौर पर एक पुलिस अधिकारी के शामिल होने के आरोपों के बाद जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, उसमें गाज मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर गिरी है और परमवीर सिंह का तबादला होमगार्ड विभाग में कर दिया गया है। साहिल जोशी हमारे साथ आ गए हैं इस वक्त और जानकारी लेकर। हेमंत नागराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। साहिल, बताइए विस्तार से। देखिए, खबर यह है कि जिस तरीके से ये पूरे मामले पर जो पूरी कंट्रोवर्सी हो गई थी, सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही यह लग रहा था कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर अब बदले जाएंगे। और आखिरकार जो महाराष्ट्र के डीजीपी, इस वक्त जिनके पास एडिशनल चार्ज है महाराष्ट्र के डीजीपी के पास, उनको ये चार्ज दिया गया है मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद का। रजनीश सेठ जो महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल थे, उनको महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चार्ज फिलहाल दिया गया है। और परमवीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनको डीजी होमगार्ड्स के पद पर भेजा गया है। ये एक रीशफल, एक तरीके से पूरा डीजी के जो कैडर के जो अधिकारी है महाराष्ट्र पुलिस के, उनमें यह पूरी तरीके से एक रीशफल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि महाराष्ट्र विधानसभा का जब अधिवेशन चल रहा था, तब पहली बार महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस पूरे मामले पर मामला सामने आया। उन्होंने यह मामला उजागर किया कि किस तरीके से सचिन वाजे, मनसुख हिरेन के साथ उनका संपर्क था, और यह बात मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस भी इसकी पूरी जांच कर रहा था, उनके तरफ से यह जानकारी कहीं ना कहीं इस बारे में निकल रही थी। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच जो इस बारे में जानकारी ले रहे थे, सचिन वाजे खुद इस केस के आए थे, और महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार ने सचिन वाजे का समर्थन किया। और उसके बाद आखिरकार एनआईए की एंट्री होने के बाद इस मामले की परतें खुली। सचिन वाजे ने ही ये पूरा कांड रचा था, ये बात भी खुलकर सामने आई। जो कल का इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक नई गाड़ी उनकी मिली है महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से 50 मीटर की दूरी पर यह गाड़ी जब्त की गई। वहां से नोट काउंट करने की मशीन उस गाड़ी से मिली है, कई नोट उसमें मिले हैं। ये सारी चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर पर गाज गिरेगी, ये बात साफ निकलकर सामने आ रही थी। अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन पर उनका ध्यान नहीं था, यह बात दरअसल इससे निकलकर सामने आती है। और दूसरी अहम बात इससे निकलकर यह सामने आई कि जो ब्रीफिंग किया गया था पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, उस ब्रीफिंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां थी, जिसके वजह से नेता विपक्ष के पास ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। उन्होंने जो आरोप लगाए, वो सारे आरोप एक तरीके से एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में सही साबित हुए, और इसके वजह से मुंबई के पुलिस कमिश्नर आखिरकार उनका तबादला कर दिया गया है। हालांकि कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का यह कहना था कि एनआईए की जांच में जब ये मामले सामने आएंगे तब इसके बारे में कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा। अभी तक मुंबई पुलिस कमिश्नर का नाम एनआईए की जांच में नहीं आया है। सचिन वाजे के अलावा बाकी किसी भी अधिकारी का नाम अब तक एनआईए की जांच में नहीं आया है। लेकिन एनआईए ने मुंबई क्राइम ब्रांच के 5 अधिकारियों का स्टेटमेंट लिया है, उनसे पूछताछ की है। सचिन जो इस केस से जुड़े हुए थे, जो इस केस के आयो बने थे सचिन वाजे को हटाने के बाद से, तो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस के आयुक्तालय पे जो मुख्यालय है उस पर कहीं ना कहीं एनआईए की नजर रहेगी। एक दिन पहले एनआईए ने क्राइम ब्रांच में रेड की, सर्च ऑपरेशन किया, और वहां से जो सचिन वाजे का लैपटॉप था या बाकी चीजें थी उसको उन्होंने जब्त किया है वहां से। दूसरी अहम बात की जो सफेद कलर की इनोवा गाड़ी वहां पर दिखाई दी गई थी उस सीसीटीवी फुटेज में, वो भी मुंबई के क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा थी, ये बात भी उभर कर सामने आई है। ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के हायर अप्स कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे कि उनके यहां पर ब्रीफिंग की गड़बड़ियां हुई है, और आखिरकार इसी के चलते परमवीर सिंह का तबादला किया गया। एक बार फिर अगर मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र के जो हायर पुलिस अधिकारी है सारे डायरेक्टर जनरल पद के, उनका रीशफल एक तरीके से कर दिया गया है। जो
अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। उसके मुताबिक महाराष्ट्र के अभी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जो महाराष्ट्र के डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस का एडिशनल कारभार देख रहे थे, हेमंत नगराले, वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनेंगे। वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद का चार्ज अभी थोड़ी देर के बाद लेंगे। उनके पास एडिशनल चार्ज होगा पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। वो चार्ज जो है एडिशनल चार्ज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, वो रजनी सेठ को दिया गया है, जो इस वक्त महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन है। उसके बाद जो स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है, वो संजय पांडे, उनको दिया गया है, जो पहले महाराष्ट्र होमगार्ड के डीजी थे, और परमबीर सिंह का तबादला अब होमगार्ड के डीजी के पद पर किया गया है।